करेंगे। शिमला से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताएं कि शिमला नगर निगम के लिए वोटिंग जारी है। 21 वार्डों पर घोषित हुए नतीजे। 15 वार्डों पर कांग्रेस को जीत मिली है और 5 वार्डों में बीजेपी उम्मीदवारों को जीत मिली है। एक वार्ड पर सीपीआईएम के उम्मीदवार ने कब्जा किया है। तो आज शिमला नगर निगम चुनाव के नतीजे घोषित होने हैं। 34 वार्ड है यहाँ पर और आपको बता दें कि लगातार ये कहा जा रहा था, हालांकि कड़ा मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी में माना जा रहा था, लेकिन अब जो पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है वो कांग्रेस का है। कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही थी कि अगर प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है, नगर निगम भी अगर कांग्रेस के कब्जे में होगा, कांग्रेस उस पर काबिज होगी तो काम आसानी से हो जाएंगे। तो अब 21 वार्डों पर नतीजे जो हैं वो घोषित हो चुके हैं, जिनमें से 15 वार्डों पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया। आपको ये भी बता दें कि 5 वार्डों में बीजेपी उम्मीदवारों को जीत मिली है। साथ ही एक वार्ड पर सीपीआईएम के उम्मीदवार ने कब्जा किया है। हालांकि मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से भी यहाँ पर 4 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए थे। और जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी का साथ यहाँ पर कांग्रेस को मिला, क्योंकि कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर समर्थन दिया, तो उसका नतीजा कहीं ना कहीं अब आज नजर आ रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस का पलड़ा जो है नगर निगम के चुनावों में भारी। तो 15 वार्डों में कांग्रेस को जीत मिली है। आपको ये भी बता दें कि बीते अगर 2 बार से जिक्र करें तो यहाँ पर बीते 10 सालों से बीजेपी का कब्जा था, लेकिन अब स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है और बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि हम हैट्रिक मारेंगे, लेकिन अब परिणाम जो है कुछ और ही सामने आ रहे हैं। कांग्रेस का कब्जा जो है नगर निगम पर साफ दिखाई दे रहा है। 15 सीटें कांग्रेस के कब्जे में हैं, 5 बीजेपी के में हैं और 1 कम्युनिस्ट पार्टी के कब्जे में है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल जी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि हैट्रिक मारेंगे इस बार, लेकिन जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें स्थिति कुछ और ही बनती हुई नजर आ रही है। परचम जो है वो कांग्रेस का लहराता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अब ये जो नतीजे रुझान आए हैं बिल्कुल साफ हो गया है। कांग्रेस मई हो गया है शिमला नगर निगम। 34 से 28 वार्डों के नतीजे रुझान हो चुके हैं, जिनमें से 20 कांग्रेस ने जीत ली हैं, 7 भाजपा के जीत में गई हैं और एक समरहिल वार्ड की जो सीट है दुबई वाली सीपीआईएम ने जीती है। 18 जरूरी थी इन वार्डों में नगर निगम में कब्जा जमाने के लिए किसी भी दल को। कांग्रेस 20 सीटों के साथ अब शिमला नगर निगम पर अपना कब्जा जमा चुकी है। तो बड़ी खबर सूर्य समाचार पर, कांग्रेस मई हुआ है शिमला नगर निगम और एक फायदा उठाना चाहती है कांग्रेस। राज्य का चुनाव जीता, उसके बाद शिमला नगर निगम का चुनाव जीता और अब जब मुख्यमंत्री जाएंगे तो वो एक बात जरूर हिमाचल से कहते नजर आएंगे कि ये बदलाव की राजनीति, ये बदलाव की बयान हिमाचल से बनी। फायदा कितना होगा आने वाले देश के उसमें कितना होगा ये अलग बात है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर लगातार ये तीसरी है हिमाचल का। मतलब कि अरुण जी, माना जाए अगर प्रदेश सरकार का जिक्र करें, कांग्रेस सरकार में है और ऐसे में 4 महीने का कार्यकाल कांग्रेस का रहा है और लोगों ने एक बार फिर से कांग्रेस पर विश्वास जताया है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए, ये जो चुनाव का प्रचार था ये लगातार इस बात को लेकर था कि कांग्रेस ने भी गारंटी इन चुनावों में दी है, लेकिन 4 महीनों के अंदर क्या वो गारंटियां अपनी पूरी करती जनता को नजर आई है। राजधानी शिमला की जनता ने भरोसा इसके ऊपर जताया जरूर है, लेकिन ये अकेली वजह नहीं है। इसके साथ सबसे बड़ी वजह ये है कि हिमाचल प्रदेश के चुनावों में जहां भाजपा कांग्रेस का सीधा मुकाबला होता है, कांग्रेस कहीं ना कहीं बाजी मारती जरूर दिखाई देती है, लेकिन सीपीआई दूसरे राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी, चाहे विधानसभा के चुनावों में आपने देखा होगा, जहां वोट त्रिकोणीय मुकाबला, बहुकोणीय मुकाबला, निर्दलीयों के साथ मुकाबला, वहां पर भाजपा भारी पड़ती है कांग्रेस के ऊपर। और यही वजह हम इस बात में इन चुनावों के बीच लगातार कहते आए हैं। ने सिर्फ अपने 4 प्रत्याशी वोटों में उतारे थे, उनमें से भी एक ने फिलहाल अभी तक जीत दर्ज कर दी है, लेकिन बाकी वोटों में सीपीआईएम का नहीं रहना ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा पहुंचाता नजर रहा है। इसको स्ट्रैटेजिक मूव भी आप कह सकते हैं दोनों राजनीतिक दलों के जो आरोप भाजपा लगा रही थी इससे पहले, उस बदौलत भी देखा जा सकता है। तो शिमला नगर निगम के ऊपर जीत का चेहरा कांग्रेस के माथे छा चुका है
कहने के लिए आप इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अलग हो सकती है, बवाल की राजनीति हो सकती है। भाजपा जिस तरह से सवाल उठा रही थी, ईवीएम पे आज सवाल उठा, ये तमाम चीजें हो सकती है, लेकिन शिमला नगर निगम पर कब्जा कांग्रेस का होगा। लेकिन अरुण जी, वो तस्वीरें भी हमने देखी थी जब जिस तरीके से जब प्रचार दोनों पार्टियों की तरफ से किया जा रहा था, किस तरीके से अनुराग ठाकुर समर हिल पहुंचे, वहां पर एक आम दुकान पर उन्होंने राजमा चावल खाए, जनता को यह एहसास दिलाया कि आम जनता के साथ हम खड़े हैं, आम नागरिक की तरह हम सोचते हैं। और दूसरी तरफ किस तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर जो है कॉमन मैन की गाड़ी कही जाने वाली मारुति में लोगों के बीच प्रचार करने के लिए पहुंचे, लेकिन अब जनता ने तस्वीर क्लियर कर दी है। देखिए, मैं 3 या 4 चीजें आपको और बड़ी जी। राजधानी शिमला के नगर निगम चुनावों में भले ही कांग्रेस काबिज हो गई है, लेकिन दबदबे वाली सीट मानी जाती थी। 1 नंबर वार्ड खड़ाई आनंद शर्मा वहां नेता है, खुद वोट डालने इस बार भी आए थे, हमेशा वोट डालते हैं, लेकिन वो वार्ड इस बार कांग्रेस के हाथ से निकल गया। आप दूसरी स्थिति अगर देखेंगे, जो हमने कहा था समर हिल वार्ड में अनुराग ठाकुर रोड शो करते नजर आए थे, तमाम वार्डों के अंदर घुसते गए, उनके रोड शो की एक तस्वीर देखी थी। आम चुनावों में भी इसी तरह की कोशिश रोड शो की राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ भाजपा के कैडर लीडर्स के साथ आपने जरूर देखा होगा, लेकिन फर्क नहीं पड़ा, कांग्रेस जीत हासिल कर रहे हैं। हिमाचल में ये बदलाव की बिहार के मतलब आप समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली सवाल है कांग्रेस की गारंटियों का। क्योंकि हिमाचल सत्ता में अगर कांग्रेस लौटी थी तो उसने 10 गारंटियां दी थी, वो 10 गारंटियां क्या आपको पूरी करेगी या नहीं करेगी। माना यह जा रहा था कि भाजपा जिस तरह से तमाम सवाल उठा रही थी कि आधी अधूरी गारंटियों को पूरा करने का काम कांग्रेस कर रही है, ये जनता को धोखा देने का काम है, उस पर भरोसा फिलहाल नहीं है। चलिए, अब तस्वीर जो है वो क्लियर हो चुकी है कि नगर निगम शिमला पर कब्जा जो है वो कांग्रेस का ही होने जा रहा है और अब डबल इंजन की सरकार प्रदेश में बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखे अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।